अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से संतों के भजन और प्रवचन, भक्तों के भी भजन हुए, ज्ञान की धूम मची, सब लोग उसमें ओतप्रोत हुए। थोड़ी सी बातें आप सबके बीच में मैं भी कहूँ। मनुष्य को जागृत होना चाहिए। सद्गुरु कबीर एक प्रकरण ही ऐसा कहे हैं कि हर लाइन में जगने की बात कहे हैं। वो कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो बिराने देश हो रमैया राम। इस तरह से हर लाइन में जागने की बात कहे हैं, बताए हैं कि हे राम, हे अंतरात्मा, हे जीव, हे भाई, हे सज्जनों, जागो। जो जग गया वो बुराइयों से भाग गया, बंधनों से दूर भाग निकला। और आज का दिन बहुत सुनहला अवसर है, शुभ अवसर है। आज हमारा जहाँ बसेरा है वो बहुत नज़दीक है कल्याण के, उद्धार के, सुख शांति के। अब काल बसेरा बड़ी दूर। फिर जब शरीर छूटेगा, पशु खाने में चले जाएंगे, कृमि कीटादि में, तो वहाँ पर कोई संभावना नहीं कितनी दूर है। कल्याण का मार्ग वहाँ बनेगा नहीं, साधन भक्ति कुछ बनेगा नहीं। इसीलिए काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। इसी बात को बहुत पहले ऋषियों ने बताया था। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो, बोधवानों के पास, आचरणवानों के पास जा करके जीवन जीने का बोध प्राप्त करो। जहाँ अबोध दशा में आप भटक रहे हैं, दुविधाओं में हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, देवी देवता कौन है, कैसे हैं, भगवान क्या है, कल्याण होगा कि नहीं होगा, दुख सुख देने वाला है कि नहीं है। अबोध दशा में हर समय जीते हैं, कोई निर्णय नहीं है। भक्त हैं तो ऐसे गुरुजनों से जुड़े हैं कि वो बेचारे खुद ही नहीं जानते इस बात को। वो भी कहते हैं सब भगवान की माया है बच्चा। उनसे पूछने जाओ, महाराज बताओ, हम दुविधा में हैं, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं। बस बच्चा भजन करे रहो। और ये सब भगवान की माया है महाराज, दुख नहीं छूटत आए, काम क्रोध लोभ सब सताया करते। बच्चा भगवान की माया है सब। दान दक्षिणा करे रहो, कथा सुन ले अथवा हवन करवा ले, सब ठीक हो जाइए। अबोधी लोग इस तरह से कर्म कांड कर करा के फंसाए रहते हैं। वो जगाने का नाम नहीं लेते क्योंकि जगे हुए है नहीं। थोड़ी इसी पर चर्चा करते हैं। जगा हुआ किसे कहते हैं? धर्म क्षेत्र में जगने की बात कहते हैं, भैया जागो। राजनीति क्षेत्र में भी कहते हैं, अरे भाइयों जग जाओ। ये जगने की बात, सोने से जगने की कहते हैं कि क्या कहते हैं? सुबह तो रोजे सब जग जाते हैं। तो ये ऐसा जगना है कि सोते जागते सब समय मानो सो रहे हैं, सच्चाई से सो रहे हैं, ज्ञान से सो रहे हैं, बोध विचार से सो रहे हैं, धर्म परमार्थ से सो रहे हैं।
उधर आंख मूंदी हुई है, अचेत हैं। दो तरह का जागना होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक भौतिक जागृति, एक आध्यात्मिक जागृति। पहले हम भौतिक जागृति की बात करते हैं। भौतिक जागृति में हम अब 4 बातें करते हैं, 4 प्रकार से बांट लेते हैं भौतिक जागृति में। एक तो घर से स्टार्ट करें, व्यवहारिक जागृति, पारिवारिक जागृति, ऐतिहासिक जागृति और सामाजिक अथवा व्यवसायिक जागृति। इस तरह से 4 भागों को में बांट करके हम इसको समझें। व्यवहारिक जागृति, व्यवहार कहाँ करते हैं? अपने घर से स्टार्ट करते हैं। जन्म के बाद कुछ दिन में जब चेत आती है तो फिर व्यवहार करना चालू करते हैं। खान पान, चलना फिरना, घूमना बोलना, बतियाना, लेना देना, सोचना समझना, मारना पीटना, दोष दुर्गुण, तमाम तरह से जो व्यवहार करते हैं, उसी व्यवहार में सुख दुख, उलझन, बंधन, मोक्ष बनता चला जाता है। क्या हम व्यवहारिक जागृत हैं? व्यवहारिक तौर से व्यवहार में क्या हम कुशल हैं? बहू हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, भाई हैं, काका हैं, दादा हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबको इसमें जागृत होने की जरूरत है कि नहीं? व्यवहार में अपने माता पिता के प्रति व्यवहार, भाई भाई के प्रति व्यवहार, बच्चों के प्रति व्यवहार, दादा काका के प्रति व्यवहार, अतिथियों के प्रति व्यवहार, जो भी जिनके भी बीच में हम हैं, क्या उनके बीच में हम जग करके व्यवहार अच्छा कर पाते हैं? शायद हमारी आंखें खुल जाए, अगर हम भौतिक तरीके से जागृत हो जाएं तो हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, खुशियों का व्यवहार कर सकते हैं और दूसरे को भी हम जीत सकते हैं अपने व्यवहार से। क्या भाई पढ़ने लिखने से जागृति आएगी? हम तो देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और लड़की लड़कों में, बहू बेटियों में, भाई में, मास्टर डॉक्टर में सब पढ़े लिखे हैं। व्यवहारिक तौर से इतने निकम्मेपन और मूर्खता का काम कर लेते हैं कि व्यवहार को चौपट कर देते हैं। क्या वो व्यवहारिक जागृत हैं? व्यवहार में कहते हैं कि महाराज अब का तमकुओ न खिलाई अपने दुआरे। अगर वो व्यवहार में जागृत हैं तो क्या तम्बाकू ही खिलाना बढ़िया चीज है क्या? शराब पिलाना है, बीड़ी पिलाना ठीक है? अगर वो जागृत आदमी है तो अपने दरवाजे पर ये गंदगी फैला के, जहर खिला के थुकाएगा नहीं, संभालेगा, उसकी भी रक्षा करेगा, अपनी भी रक्षा करेगा। तो ऐसा आदमी व्यवहार में भी जागृत नहीं है, अपने बहू बेटों के भी प्रति जागृत नहीं व्यवहार में, गुरु संतों के प्रति भी जागृत नहीं व्यवहार में। पंडित पंडिताइन रहें तो अब एक ठो भगत रहे, एक ठो नहीं भगत रहे। अब देखो उनकी जागृति नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। पंडिताइन की बात रही तो पंडिताइन पंडित की महारानी रही, इसलिए पंडिताइन। अब उसमें कोनो पांडित तो रहा नहीं है। यहाँ हमारे देश का रस्म है, पहलवान पहलवानिन, सिपाही सिपाहीन, दरोगा दरोगाइन, हैं ऐसे सब रहता है। तो अब एक ठो भी दांव नहीं जानती लेकिन पहलवानिन है, एक अक्षर भी पढ़ी लिखी नहीं लेकिन मास्टर की मास्टराइन ही। इस बड़ा बढ़िया है, ये औरतन का फुसलावे के बारे या पद दई दे तो आज तक कोनो ऐसा मास्टराइन भड़की नहीं है कि चुपचाप बेकार हमारी इज्जत न गंवाओ। बताओ हम पढ़े लिखे कहाँ की मास्टराइन हैं हम? कोई ऐसा डांट कर औरत बहिष्कार किया? कोई सिपाहीन बहिष्कार किया? कोई पहलवानी आज तक नाराज हुई किसी इंसान से कि नहीं भाई
बेकार मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं सिपाही नुपाही नहीं हूँ। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, फ्री बढ़िया पद मिल जाता है। सिपाही तो बने हैं नाक रगड़ रगड़ के, 10-20 लाख दई के, पढ़ लिख के, और सिपाही बन गई घर में बैठे। तो भाई अब वही पंडिताइन रही। अब वो पंडित जी कहीं सुनिन, रामायण भागवत में अक्सर आ जाती बात कहीं कहीं भक्ति की, सुनिन की भक्ति बिना नरसों हैं कैसे, बिन जलवारी देखी जैसे, अथवा नमक बिना वो व्यंजन जैसे, और बड़े भाग मानुष तन पावा, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरकीन। ऐसे बातों को सुन करके सोचिन कि यार भगत हुई जावा जाए, नहीं समाज में इज्जत नहीं आए। बहुत लोग टोंक टाँक देते हैं, चलो महात्मा आए भगत हुई जाओ, कुछ बात धस गई भीतर तो भगत हो गए। कंठी देखिस पंडिताइन, तो जौन तई तुनी भोजन वोजन बनावे के मन करत रही, उस दिन से कुछ ना कुछ कपट करे ला कि बिना पूछे पछोरे भगत हुई गए। अब एक बवाल खड़ा कर दी, कौनो दाढ़ी वाला है कि बैठी कौनो दिन। तो संयोग से एक दिन आएंगे महाराज उनके गुरुजी, तो देखिन कि तो है ये नहीं कौन दुआर है भैया, यही पंडित फलाने के हैं। तो कहो देवी हमारे एक भगत है पंडित, कहाँ है तुम्हार भगत, क्या ढूंढो। तो इतने में पंडित आएंगे, अरे कहाँ तो हमारे गुरुजी यहीं आएंगे, आओ गुरुजी बैठो। तखत पड़ी रहा है, बिछा दिन चद्दर बैठ गई। कहाँ है, वाह तई देख तो पंडिताइन कुछ पानी वानी पिए के ला। तो गए भीतरे सोचे ला कि आज मैं पानी पिलाए दे ठीक ठाक, तो ये अब जौन है झंझट बनिन रही। तो भीतरे गए मटिया गुड़ धारे रहा है, और लाए के दाई दी सेठ मैलही कटोरिया में। तो महाराज देखिन तो बार बार चितवत हैं अगल बगल कि कौन दांव लगाई तो बच जाई। पंडित जी इधर उधर चले गए, कुछ साफ सफाई में अपन गुड़वा का खसकाए दहन इधर उधर, पानी अपन मुहिम डाल कुल्ला उल्ला कैलहीन, छुट्टी मिली। तो फिर आए बैठ, गुरु महाराज ठीक है बड़ा अच्छा दर्शन दे हो, बड़े भाग्य से आप आए। कुछ बातें होत रही, गुरु महाराज हाँ हूँ करत रहे, कुछ बतावत रहे। इतने में आए गए पंडिताइन के मायके से नौआ संदेश लाइके। तो फिर अंदर रहा तो कहाँ, अरे देख पंडिताइन कोनो आए हैं का मायके से। आई बाहर, अरे एकदम खुश हो गए, खिल गए, अरे कहाँ है नौआ भाई बहुत अच्छा है, और ठीक ठाक रहे। तो कहाँ है पंडित, ऐसा करो कि नौआ भैया का अंदर आवे दो, मैं तेरी अम्मा की हाल चाल पूछी हूँ। तो कहाँ ठीक है लाई जा। अंदर गए तो बढ़िया नींबुआ निकारिस चीनी धरे रहा है, और फिर रुआबजा उराबजा डाल करके 2 गिलास शरबत 3 गिलास बनाई, सो एकदम से भीतरे डटी रहे पिलावे में, ले पी लो। तो महाराज देख के पंडित जी जान दो हो कितना कपट है इसके अंदर। हमारे गुरु जी का ये मटिया गुड़ दही सी, जिनके आने से हमारा घर पवित्र होता है, और ये नौआ आएगा है, इसका कोई खास घर का नहीं है, फिर भी कितना कपट है। समझ गया पंडित जी, कहीं अच्छा रहो, दांव कुछ लगावा जाई। भीतर गई, देखो ये व्यवहारिक गड़बड़ी है। वो जागृत होती औरत तो ऐसा कभी न करती। पंडिताइन तो है, लेकिन जैसे अंदर गई तो सोचा कि भोजन का टाइम है, खिलाए पिलाए के भेजना है, लेकिन वह दाढ़ी वाला भी बैठा है, उसको खिलाना पड़ेगा। तो 2 तरह का भोजन बनाई, मोटी मोटी चोकर मिला के एक रोटी बना दीस, अब बेल के बढ़िया बेली बना दीस, उसमें घी चुपड़ दीस, चावल बढ़िया वाला भात डाल दीस, एक कई बजरा का भात डाल दीस थोड़ा से। तो ओह में कम पका था बाजरा का भात। थाली लगाईस, 2 तरह से थाली लगाईस, एक मोटी एक पतली रोटी, एक घी वाली एक सूखा वाली, ऐसे करके। और कहाँ सुनो हो देखो, तहीं से साधु महाराज का दूर बैठाए उधर, तहीं मैं अपने पंडित जी से हाल चाल पूछी हम आई के केर सब। तो लगे रहा दे, तहीं रसोई के बगलिया में आके बैठा दे। कहा ठीक है, तो महाराज ले जाए के पंडित जी उल्टा बैठा दी, महाराज का डटाए के रसोई के लेके बैठा दी, चौका जगह कहा थे, और नौआ भैया का दूर बैठा दी बगल में।
पर्दे में थाली भीतरे से लगा के धीस कहाँ एक नौआ भैया का दया हो, एक अपन हमरे अपने महात्मा गुरु जी का बदल दीन थलियो, थाली बदल दीन तो बाजरा वाली चली गई नौआ कही। इतने में पंडित जी अपन उन्होंने थाली परसाए के अपन बैठ गए। खड़ी है कि देखो कैसे माजरा है। खड़ी हुई देखिस तो अपन उठाईस घूंघट, तब तो फिर उभड़ उभड़ सांस लेने लगी। बड़ी बड़ी आँखी और लाल लाल आँखी तेवरी चढ़ाए के जब निहारिस पंडित कई, और जब पंडित जी भी निहारिन तो आँख मिल गए। तो मिल गए तो बार बार नेकुआ में रगड़ा थी। तो पंडित जी समझ गए कि ये कहा थी नाक तो कटाए ले हो, नौआ का बजरा के भात खिलाए कि मायके केर वो मनई आए का कही, और नाक तो कटा लिया। तब पंडित जी रहे वो दिमाग लगाएं तो नटई में रगड़े लागे। कहाँ नाक कट गए तो कट गए, गर्दन बच गए। अगर मैं बजरा के बाद गुरु जी का दही देते हूँ तो मोर गर्दन चली जात, नाक कट गए तो कोनो बात नहीं। तो देखो व्यवहारिक जागृति जहाँ होती है, गुरु जी के अंदर व्यवहारिक जागृति आई तो गुरु जी की शान बचा लिया, अपने घर की मान राख लिया, भक्ति की इज्जत बचा लिया। और उसको देखो पंडिताइन होते हुए व्यवहारिक जागृति नहीं थी, कपट छल भरा था। और इतने महान पुरुष गुरु के भी चक्कर में वो छल कपट कर लिया। तो व्यवहारिक जागृति घर में होना चाहिए। किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या घर की मान मर्यादा है, कैसे हमारी भक्ति की इज्जत बनेगी, कैसे माता पिता की शान बनेगी, किससे सम्मान होगा, किससे अपमान होगा, इतने का तो बोध होना चाहिए। घर की साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे लालन पालन करना है, अतिथि की कैसे सेवा करनी है। व्यवहारिक जागृत बनो, व्यवहारिक तौर से भी कुछ सीखो समझो। और दूसरा फिर है पारिवारिक जागृति। परिवार है हमारा, परिवार है, 4 लोगों का हो चाहे 6 लोगों का हो, हम दो हमारे दो, तो इस तरह से है। और ऐसा नहीं जहां जागृति नहीं हो कहते हम दो हमारे दो, और माता पिता को बाहर निकाल दो, तो अथवा वृद्धाश्रम में दो। ये जागृत पुरुष उसे नहीं कह सकते हैं। परिवार में जो माता पिता का प्रथम स्थान है, जिनका सब कुछ है, जो परिवार के देवता हैं, मरने पर लोग उनको बेकार ऐसा करते हैं, लुकाते हैं खपड़ेल में। पितृपक्ष में, पितृपक्ष ये कहूँगा कि जितने त्यौहार पड़ते हैं इसमें बहुत दिमाग खपा करके लगने की जरूरत नहीं है। आलतू फालतू जितना भी त्यौहार, असली त्यौहार है कि आप रोज प्रसन्न होइए, रोज अच्छा वाणी बनाइए, अपने परिवार में माता पिता का आदर करिए, पति पत्नी में प्रेम से रहिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। अतिथि गुरुजन आ जाएं तो उनके पास बैठ के सत्संग करिए, सेवा करिए, तो आपका त्यौहार हो जाएगा। रोज सुबह उठ करके मुस्कुराइए, प्रसन्न होइए और संकल्प लीजिए कि मुझे आज बढ़िया जीवन जीना है, आज हंसते मुस्कुराते जीना है, किसी से कटु कुठार क्रोध नहीं करना है। आज का दिन मेरा उत्सव का दिन, त्योहार का दिन होगा। ये 5 मिनट का संकल्प ले लें तो समझ लो कि आपके परिवार में स्वर्ग उतर आएगा। पारिवारिक जागृति हो जाने से परिवार के लोग सब प्रेम में बंधे रहेंगे। जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है। एक दूसरे के कर्तव्य को, मर्यादा को ध्यान रखो। परिवार में प्रेम सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार धन खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, 1000, 2000, 10,000, एक बार कोई बर्तन टूट फूट जाए, एक बार कोई और हानि हो जाए घर गृहस्थी में, लेकिन प्रेम की रक्षा करना बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये पारिवारिक जागृति है। परिवार तभी अच्छा होता है
जब हमारे 8 दिन तभी अच्छे होते हैं, 7 दिन, सप्ताह जब परिवार अच्छा होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो हमारे होते हैं 6 दिन ना, अथवा 7 दिन, सप्ताह कहते हैं 7 दिन का। तो 7 दिन तभी अच्छे होते हैं जब 8वां परिवार अच्छा होता है। तो पारिवारिक जागृति होने चाहिए और सामाजिक जागृति होनी चाहिए। समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ हम कैसे उठे बैठे, बोले चाले, खाएं पिए, रहें बसें, किनके साथ कैसे। एक बार एक साधु बैठे थे, गंजेड़ी साधु थे, गांजा भांग पीने खाने वाले, अपने चेलों के पास बैठे थे। चेले लोग मुझे भी भाव देते थे, तो मैं निकल रहा था, अरे महाराज आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो भक्तों के प्रेम बस में रुका, लाए कुर्सी दूर बैठ गया। तो मन में आया कि अब ये साधु हैं, अब इनके गुरु हैं, मैं भी थोड़ा मिल लूँ। हैं तो गंजेड़ी, दूर से थोड़ा झझकते हैं। अब 4 भगत घेरे थे, 2-1 ठो बैठे रहे, गांजा वाले भी और हमारे पीछे लगे थे 2-3 ठो। तो 1 मिनट 2 मिनट इंतजार किए कि शायद गांजा फेंक फाँक के हमरे कई उन्मुख हों। तो पीछे हट करके आए, दूर कुर्सी में बैठ गए। सोचे जिस आदमी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि कम से कम इतना तो भगत भी जानता है कि ये महाराज बीड़ी गांजा नहीं पीते हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम ये बंद कर दें। और ये साधु हैं, समाज के अगुआ माने जाते हैं। अगुआ है कि पिछुआ है? जो आदमी स्वयं जागृत नहीं है, गंदा जीवन जी रहा है, स्वयं साधना करना नहीं जानता, समाज को क्या साधना सिखाएगा? इसलिए खबरदार, ऐसे लोगों के पास कुछ लेने मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। जो स्वयं नहीं जगा है, स्वयं नहीं सधा है, स्वयं नहीं सुधार किया है अपने वाणी में, अपने चाल चलन में, तो समाज में जाकर वो क्या करेगा? इसलिए सामाजिक जागृति होनी चाहिए। समाज का खान पान कैसे होना चाहिए, बैठना उठना कैसे होना चाहिए, वहाँ पर बात व्यवहार कैसे होना चाहिए, सामाजिक जागृति। तो इस तरह से, और ऐतिहासिक जागृति होना चाहिए। अपने अपने पूर्व इतिहास को थोड़ा थोड़ा जाने रहना चाहिए। हमारे इतिहास में, और फिर एक सबसे बड़ा इतिहास मानव का इतिहास। सदा से हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा आत्मा की पूजा बताए हैं। हजारों हजारों साल से आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा ही परमात्मा है। 4 देवता होते हैं, माता पिता गुरु और अतिथि। इन 4 देवताओं से बढ़ करके कोई और देवता नहीं होता है। इसीलिए देवताओं से और तमाम निरर्थक बनावटी काल्पनिक देवता देवी से दूर रहिए। समय बर्बाद ना करिए, नहीं आप सो जाएंगे उनके चक्कर में, आप कभी जग नहीं सकते हैं। इतिहास को पढ़ें, और इतिहास में पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हमारे बाप दादा कैसे रहे, नीचे रहे कि ऊपर रहे, जगे रहे कि सोए रहे, वो गंदा जीवन जी रहे थे कि अच्छा जीवन। अगर अच्छा जीवन जीते हैं तो आप प्रसन्न होइए और अपना जीवन उसी तरह बनाइए। अगर वो गंदा जीवन जी रहे थे हर तरह से, तो आप आगे उठिए, आगे बढ़िए और पुराने समय में जाइए, तो आपको साहस मिलेगा, काफ़ी बल मिलेगा, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो इतिहास भी पढ़िए, उसे भी जागृत बनिए। इतिहास को पढ़ करके उत्तेजना में मत आइए, अच्छी बातें लीजिए। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। पहले भी बहुत बेकार था, आज भी बहुत बेकार है, आगे भी बहुत बेकार रहेगा। मतलब कुछ कुछ हिस्से। पहले जमाना था कि देखो कितनी लड़ाइयाँ होती थी, आदमी को भोजन नहीं अटता था, घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, बड़ी बुरी दशा थी जीवन निर्वाह में। लेकिन मन के स्तर में बड़ा आदमी शांत था, संतुलित था, अदब लिहाजा थी, मर्यादा थी। चोरी बदमाशी और छल कपट ये सब बहुत कम था। और कितना आदमी आज जो अभी देखो तालिबान, अफगानिस्तान एक देश है, 20 साल के बाद जो तैयार होकर के आया, वो कई बार हमारी इस धरती पर कत्लेआम हुआ,
और सबसे ज़्यादा दांव होता है लड़ाइयों में स्त्रियों की दुर्दशा करना। स्त्रियों की जब दुर्दशा होती है तो पूरी धरती तबाह हो जाती है। पहले लोग अंग्रेज लोग दुर्दशा कर डाले, देश को मुसलमानों ने दुर्दशा कर डाली आतंक करके, और इस तरह से और लोग दुर्दशा कर डाले, देश को बर्बाद करने में लगे रहे। कैसे बर्बादी? सबसे स्टार्टिंग होती थी स्त्रियों के ऊपर, सब टूटते थे, सब रावण बन जाते थे और हर तरह से कत्लेआम करके न जानी कैसी कैसी दुर्दशा करते थे कि वो मुख से बताते नहीं बनेगा। अंग्रेज लोग बड़ी बुरी दुर्दशा करते थे। 90% वो अपने हाथ में बांधे रहते थे, 10% केवल आदमी स्वतंत्र था यहाँ। और काटना, मारना, बलात्कार करना, लूट ले जाना, ये अंग्रेजों का काम था। निर्लज्ज हो करके इस तरह से और न जानी क्या क्या हुआ। आज आतंकवाद अफगानिस्तान का न्यूज़ देखिए, पढ़िए, सुनिए, तो आज स्त्रियों की दशा क्या क्या हो रही है। एक स्त्री ने कहा कि हे भगवान, आपने स्त्रियों को आपने ये क्या बना दिया। बाप महतारी के यहाँ रहो तो कहते हैं बिटिया ये पराई है, जब ससुराल जाती है तो सास ससुर कहते हैं पराए घर से आई है, का तन कोई दर्द नहीं है। सब जगह पराई है, कहीं उसका कुछ है ही नहीं अस्तित्व। ऐसा ये समाज में उनकी दुर्दशा कर डाली। जब लोग बदमाश आते हैं तो बस उनके ऊपर टूटते हैं, तो घर वाले पुरुष भी मर जाना चाहते हैं उन्हीं के पीछे। क्या करें? वही तो घर की इज्जत है, वही तो घर की शान है, उसी से सबकी शान बनी है, सबकी मूछें तनी हैं। जब स्त्री की दुर्दशा होती है तो पुरुष का मूछ ही नीचे चला जाता है, उसकी लज्जा ही कुछ नहीं रहती है, वो भी मर जाना चाहता है। तो इतिहास को पढ़ने से दो तरह की बातें आती हैं। एक तो खून खौल जाता है, एक सद्गुण साहस मिलता है, जागृति मिलती है। तो भल खबरदार, सावधानी रखना, खून मत खौलाना, नहीं तो दूसरी तरफ भाग जाओगे। आपके अंदर सद्गुण नहीं आएगा, आप दुर्गुणी हो जाओगे, कुसंस्कारी हो जाओगे, लड़ाई लड़ डालोगे, मार काट करोगे, दुर्गुण दुराचार से घिर जाओगे। और सद्गुण जब लोगे तो शांति आएगी। यहाँ शांति रहना है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, थोड़े दिन की जिंदगी है। अरे यहाँ संतों की जुड़ करके शांति प्रदान करो। शांति ही शांति ही शांति है, हर जगह ये आवाज उठाई जाती है। आत्मिक शांति कर लेने पर विश्व शांति हो जाती है, सामाजिक शांति हो जाती है। जब आप आत्मा में शांति नहीं किए तो ये विश्व शांति का नारा लगाने से क्या हुआ बेढंगा। विश्व शांति के लिए आत्मा की शांति से आरंभ करो भाइयों, तो सब विश्व शांति हो जाएगी। तो मैंने कहा ये भौतिक जागृति के बारे में बताया। जो आदमी भौतिक तरीके से जागृत हो जाएगा, सत्संग में आके पढ़ाई लिखाई करके, चिंतन मनन करके, ध्यान करके, तो व्यवहारिक और निर्वाहिक, व्यवसायिक और ऐतिहासिक जिंदगी में भी वो गलत नहीं बनेगा, इंसान बन के रहेगा, खुशियों की जिंदगी जिएगा। दूसरी आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति की बात है कल्पना जागृति। कल्पना के क्षेत्र में आप बह रहे हैं और आंख मूंदे भटक रहे हैं। और दूसरी ऐन्द्रिक जागृति, इंद्रियों की गुलामी में आप फंसे हैं, न जाने कितने नरक के गर्त में चले गए हैं। और एक मानसिक क्लेश और अंधविश्वास में पड़े हैं। एक आत्मिक जागृति मतलब आत्मा में जागृति नहीं है, इसलिए भगवान, देवी, देवता और न जानी क्या क्या चिंता में आप पड़े हैं, सही सांच का कुछ पता नहीं है। तो आप कल्पना दो तरह की होती है। एक निरर्थक कल्पना, एक सकारात्मक ढंग से आप कल्पना करें। देखो एक कल्पना ये है कि आप शरीर से मस्त हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत बच्चे हैं आपके। कल्पना करो ये शरीर मर गया है, ये शरीर मर गया है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं और इसे अर्थी पर लिटा दिया गया है, कफन से ढांक दिया गया है। कल्पना करते रहो, करते जाओ। ये सब मेरे लिए धन घर झूठा हो गया है।
अब लोग आए और अगरबत्ती सुलगाए और सब लोग डटे, गड्ढा खोदा जा रहा है, उठा के ले गए, गड्ढे में दाब दिए, मिट्टी ऊपर से 5-8 फीट मिट्टी चढ़ा दिए। अब सब लोग अपनी अपनी तरफ चले गए, बस अकेला अब कब्रिस्तान में मैं हूँ। धीरे धीरे लाश फूल रही है, धीरे धीरे फूल करके सड़ गई, फट गई, कीड़े पड़ गए और धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। अब हड्डी हड्डी है, कंकाल भीतर भीतर, और धीरे धीरे वर्षों में मिट्टी में का हड्डी भी मिल गई। अब कुछ नहीं रह गया है, अब मैं केवल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये जब ज्ञान होगा तो ये कल्पना करके आप सारे अहंकार को कुचल दीजिए। ना धन का अहंकार रहेगा, ना ये तन का अहंकार रहेगा, ना ये परिवार का अहंकार रहेगा, नहीं तो कभी ये अहंकार हमको सच्चाई की तरफ जाने नहीं देगा। इसलिए आप ये कल्पना करके अपना सुधार कर सकते हैं। दूसरी कल्पना, एक भोरी कल्पना है कि आप एक बढ़िया सांवरिया वाला भगवान ऊपर बैठा है, वही सब देखता है, बंसी बजाता है। कल्पना करते जाओ, वही सब दुनिया को बनाया है, नदी बनाया है, चांद सितारे बनाया है, सब बनाया है। गाते रहो, मर जाओगे, कुछ नहीं पाओगे इस कल्पना में। अहंकार नवनेजा आपके सिर पर बैठा रहेगा। तो कल्पना दो तरह की करो। एक दिन सबको ये दशा होना ही, मरना ही है, कौन जीने आया है यहाँ। लेकिन जब तक जिंदगी है, देखो स्वामी राम तीर्थ एक प्रोफेसर और संत सन्यासी थे, तो वे जवान थे, अभी 26-27 साल की उम्र थी। प्रोफेसर छोड़ करके, इस्तीफा दे करके नदी के किनारे एक धोती पहने थे, आधी ओढ़ते थे आधी पहनते थे, चले जाते थे नदी के किनारे, रेत हटा करके गड्ढा बना के लेट जाते थे, दोनों हाथ से ऊपर बालू झोंक लेते थे, बस बैठे रहते, लेटे रहते थे। कल्पना करते मैं मर गया हूँ, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, ऐसे 2-3 घंटा ऐसे लेट करके कल्पना करके सच्चाई को सामने देखा करते थे। एक दिन ऐसा शरीर को होगा और अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके, आत्मा का दर्शन करके आते थे और घर आते थे। तो इस तरह से कल्पना करके अपने अज्ञान को, अपने अहंकार को कुचल करके जागृत बनना है। तो कल्पना जागृत। और दूसरा इंद्रियों के लंपट ना बने। देखो आप आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये गले के ऊपर सब ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ पैर ये सब कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के जागृत बने, गुलाम नहीं। अगर ये मन मांगता है, इंद्री मांगती है कि जरा मजा नहीं है, थोड़ा सा ये खा लिया जाए। देखो जीभ के बदौलत, इस गुलामी के बदौलत अंडा, मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर में आदमी पड़े हैं। केवल ये चंचलता है और कुछ नहीं। वाणी की चंचलता ने क्या क्या आदमी को करवा दिया। वाणी की चंचलता, सावधानी, महाभारत खड़ा कर दिया और लंका कांड खड़ा कर दिया। आज घर घर कांड चालू है, सास बहू का कांड, भाई भाई का कांड, ससुर दामाद का कांड, कितने कांड चालू हैं वाणी के बदौलत। इसलिए वाणी को संभालो, इंद्रियों में सोते न रहो, इंद्रियों के गुलाम न बनो, इंद्रियों के जागृत बनो। तो आध्यात्मिक जागृति में कल्पना जागृत बनो, कल्पनाओं से ऊपर उठो, इंद्रियों से ऊपर उठो। और एक और बात है, अंधविश्वास की ओर से जागृत बनो, उठो ऊपर। देखो अंधविश्वास में पढ़ करके आप कितना खड़ा कर दिए हैं। अंधविश्वास में पढ़ करके तो भाई यहाँ तक कि सांप काट लेता है तो अंधविश्वास के मारे पागल हो गए, झड़ाने फुलाने के चक्कर में मार डालते हो। खून की कमी है शरीर में, लेकिन पंडा ओझा के पास जाकर के बहन बेटियों को जूता से मरवा मरवा के मार डालते हैं। और आपके अंदर अंधविश्वास है। अरे एक बुढ़िया तो मना दिया हमरे बहू के, हे देवता, हे हनुमान जी, अगर बच्चा आ जाए तो हे गंगा माई 5 डुबकी लगवाई हो बच्चा का अपने हाथों से। मनौती कर दिया, संजोग बैठ गवा, 7-8 साल हो ही गए रहे, दांव लग गवा, शरीर ठीक ठाक रहे और बच्चा पैदा हो गया। बुढ़िया तो फूले नहीं समाई, जय गंगा माई की।
आवे देव सोमावती अमावस प्रयागराज में डुबकी लगवावे कहे। बुढ़िया रहा चले न पावे, पर कहे नहीं मैं अपने हाथों से मनौती करें हूँ। इसीलिए भूल भटक के मनौती न करे चाहिए औरतन का। ये और भोली भाली पैदा व घर में सब कुछ बढ़िया मनाए दिन हुआ मैहर, अब कौन अंबारी क्या बल्कि गौना वाले नौवा के हाथे मनाए देते तो 10 रुपया में राजी रहा थे, 50 रुपया दे देते तो घर भरे इनका घोट देते। और हाँ, तो इस तरह से मनौती भोली भाली मनौती सनौती के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ये मना दो कि हे गुरु महाराज हमरे घर में एक बच्चा आ जाए कुल दीपक, तो हम अपने दादा बाबा का खूब सेवा करब, मरद तक सेवा करब, और खूब बढ़िया बुलाए के पड़ोसिन का घी दूध खूब पिलाऊ, अपने कमाई का कुछ हिस्सा संत महात्मन में दान कर देव, सेवा करब गरीबन की, अस्पताल में जाए कहनी 2-4 रोगियन का ठीक करब। इस तरह की कुछ मनौती करो तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। अपने बच्चा का खूब संस्कारी देवता बनाओ। अरे ऐसी मनौती कह दे कि अगर बच्चा होएगा तो हम साधु बना दे। ऐसी मनौती से तो आपका कल्याण ही हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, चाहे बदमाश हो जाए पर साधु, कितनी ऊंची सोच है। ये है सोने का परिणाम। जागृत हो जाते तो यही सोचते, जागृत वाले ऐसा ही सोचते हैं। देखो माँ मंदालसा एक नाम की औरत थी, वो भी माँ थी, वो अपने बच्चों को जन्म दे करके सबको साधु बना दिया, अंत में पति को बना दिया, अपना भी बन गई। ये जागृत पुरुष हैं, जागृत माँ हैं। याज्ञवल्क्य अपने दोनों अपने पत्नी को अपना स्वयं जागृत थे इसलिए साधु बना दिए। तो ऐसे अनेक संसार में लोग हुए। तो अंधविश्वासी न बनो। तो वो बुढ़िया गई गंगा नहलाने बच्चवा का, तो कहा ए बहुरानी तो उधर रहे मनौती मोरिया, लाओ बच्चों ले ली। अब अभी महीने खाड़ का बच्चा रहा और माघ पूस का दिन रहे। बच्चा के कोमल कोमल त्वचा, चमड़ी बिल्कुल कोमल मासूम। अब ले गई, अब कमर भर पानी में बार बार गंगा की धारा देखत, हे गंगा मैया। पीछे कहीं देखिन तो हनुमान जी का मंदिर रहा है। तो हे हनुमान जी, ऐसा सुमिरन करत करत कहाँ अब डुबकी लगवाइन दे। तो एक डुबकी, जय गंगा जी की। जैसे गंगा जी तो बच्चा एकदम सनसनाएगा। फिर ठंडी में तो भाई उसका लागत जाम हो गया, बर्फ हो गया। वो फिर निकाली तो याद आया कि हनुमान जी देखत हैं, बांध से निहारत हैं, अगर इनके नाम से अगर न लगावा डुबकी गड़बड़ हो जाए तो चलो एक डुबकी लगवा दी, जय हनुमान की। फिर सोचिन कि आखिर हनुमान के पीछे औरों तो देवता हैं अगल बगल। तो 3, 4, 5 देवतन के नाम से डुबकी फटाफट लगाईस। अंतिम में उठाईस, नजर पड़ी तो बच्चा तो राम नाम, हाँ। तो जब सत्य हो गया तो बुढ़िया भी सोची, सांस बंद हुई, हाथ कांप गया, बच्चा छूट गया, लाश वो बह गया। देखी कि अरे बच्चा तो बहा जा रहा है, तो पकड़ने के लिए हाथ लफाई, बह चली, बुढ़िया का पैर उठ गया। उधर देखी कि मेरे बच्चा, मेरी सास, कूद पड़ी माँ की ममता। 1 मिनट में तीनों बह गए। कैसे बह गए? अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास इसीलिए दूर भागना चाहिए। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर टोना टुटका, ये धागा बांधने की तमाम औरतों को आदत है, बच्चियों की आदत है, लड़कों की काला काला धागा मत बांधो। धागा ये जैसे रक्षाबंधन आता है, अच्छा ठीक है भाई भाई प्रेम से, तुम्हारी रक्षा कौन करता है पहले ये तो विचार कर लो। तो रक्षा करने वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन भाई भाई का प्रेम एक त्योहार मना रहे हो, ठीक है बांध लो, 1 घंटा के लिए बांध लो। हाँ देखो होली करते हैं तो 5 मिनट के लिए थोड़ा अबीर उबीर लगा देते हैं, तो व्यवहारिक स्तर से लगा लो, कोई उसका वैल्यू बहुत ना करो। ये त्योहारों में बहुत जूझो नहीं, बनाना खाना है खा बना लो। असली त्योहार है, आप साधना की ऊंचाई में चलिए,
और उस तरह से अपने को पवित्र बनाइए, सद्गुणी बनाइए। जिसका जीवन सद्गुणी सदाचारी भक्ति से ओतप्रोत है, उसका एक एक दिन त्योहार है, हर महीना उत्सव का दिन है, ये मनाइए। इसलिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, भंडारा करिए, संतों को बुलाइए, माता पिता की सेवा करिए, समय समय से घर में बड़े बुजुर्गों का फूल पत्ती से प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कर लीजिए, ऐसा कुछ उत्सव मनाइए। तो इसीलिए इन सब पाखंडों से दूर रहिए। तो अंधविश्वास की ओर से ऊपर उठो, जागृत बनो। जो जगा हुआ इंसान है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता है, वो झाड़ फूंक ओझा नाउत के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो मर सकता है पर इस पाखंड में नहीं पड़ता है। घबराओ नहीं, ये नाना प्रकार का शरीर मिला है, दुख है, तकलीफें मिलती है, तो आप दुख तकलीफ में पड़ करके भ्रमित मत होइए। ये जो बता रहे हैं आपको रास्ता कि अरे भैया तरी दिखाए सुनाए लाओ, शायद कौनो एमक काई धाई दी नहीं, उनके लकवा मार गया है दिमाग में, आपको भी भरमा देंगे। इसलिए उनके चक्कर में ना पड़ो, वो कोनो बुद्धिमान आदमी नहीं है, बुद्धिहीन है। बुद्धिमानों के पास जाइए, तब आपको जागृति मिलेगी, अंतिम में आत्मा की जागृति। तो सबसे देखो यहाँ पर सदगुरु कबीर विचारधारा से, सदगुरु कबीर प्रकाश से बातें बताई जाती हैं। उस प्रकाश में सब लोग प्रकाशित होइए और आंखें खोल कर देखिए कि यहाँ असली चीज बताई क्या जा रही है। सब तरफ से मुड़ करके आप माया मोह से हटिए, थोड़ा सा आप पारिवारिक तमाम जालों से थोड़ा हटिए, वहां पर शुद्ध व्यवहार कीजिए। परिवार में शुद्ध व्यवहार जब करेंगे तो प्रेम से चलेगा, परिवार में धन भी बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा, और फिर आत्मा की जागृति आएगी तो आप बाहर न भटकेंगे। आप आत्मा को समझ करके दूसरे के अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, बेटे के भी है, बेटी के भी है, पत्नी के भी है, अतिथि के भी, सब तरफ, गधे के भी आत्मा है, बैल के भी आत्मा है। सबकी आत्मा को समझ करके किसी को दुख देने की भावना नहीं होगी, स्वयं दुख पाने की भावना नहीं होगी। तो इस तरह से आप आत्मा को ही परमात्मा समझेंगे। ये कोई कहने की बात नहीं, ये ऐसा है ही, ये वैज्ञानिक चिंतन है। वैज्ञानिकों को ये महसूस होता है कि अभी हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो संतों की संगत में बेचारे रहने की फुर्सत ही नहीं उनको। सौभाग्य है कि आप लोगों को समय मिल जाता है, आते हैं सत्संग में लाभ लेते हैं। तो इसलिए जागृत बनने के लिए आत्मा की जागृति में आइए। तो आत्मा ही परमात्मा है, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव ही आत्मा है, एक ही बात है। तो जीव बिना सियो नहीं, जीव बिना सब भ्रम। तो जीव के बिना संसार में और कुछ नहीं है, आत्मा के बिना कुछ नहीं है। इसलिए आत्म भजन में लगो। इस बात को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करो, दिमाग लगाओगे, सत्संग करोगे, संतों के पास बार बार बैठोगे, तो संत उसे जो बोधवान विवेकी हैं तो आपको बढ़िया तरीके से धीरे धीरे समझा देंगे। एक सज्जन इधर हरिहरपुर पड़ता है, हमारे कर्मा के कुछ सज्जन लोग आए हैं, तो 15-20 लोग शायद आए हैं 2 गाड़ियों से। इधर आंकूपुर से, फतेहपुर से लोग आए हैं 7-8-10 जने। तो वहाँ एक हरिहरपुर गांव है, कर्मा बाजार के पास, घोरपुर के पास। तो वहाँ एक राजकुमार भगत, राजकुमार प्रधान थे, पटेल थे। तो गुरुजी से हमारे बताए अपना अनुभव कि मैं साहब 21 दिन लड़ाई किया हूँ, गांव वालों को बुला बुला करके 10, 20, 50 की संख्या में 21वें दिन मुझे बोध हुआ है। मतलब इतने दिन से हर दिन मजबूत होते 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 मेरी शंकाएं मिटती गईं, और 21वें दिन में मुझे लगा कि यही सच है जो ये महाराज बता रहे हैं। तब से आज तक वो जब याद करते हैं, अभी बूढ़े हैं, थोड़ा कम सुनते हैं, लेकिन आते हैं समय समय से। तो गुरुजी तो हमारे चले गए, लेकिन वो गुरुजी के याद करके और रो पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा संत नहीं देखा कि 21 दिन में झगड़ा किया लेकिन साहेब हटे नहीं, कभी मुझे डांटे नहीं और लगे रहे सबको सुनाने में कथा। तो तमाम तरह के निर्णय उपदेश और
दोहा, चौपाई, कहानी, किस्सा, चुटकुला सब सुना करके अंतिम में वो पक्का कर दिए। आज भी वो आदमी इतना निर्भीक आदमी है राजकुमार प्रधान कि क्या कहें, कोई समस्या नहीं। आज घर में रहते हुए भी जब आत्मिक बात बताता है तो लगता है ये आदमी बिल्कुल मुक्त है। कई साधुओं की अपेक्षा वो बड़ा साधु है, घर में भी रह करके देखने में तो नहीं लगता है, लेकिन उसका जो आत्मिक बोध है एकदम निर्भय आदमी है। तो इस तरह से आप जब मेहनत करेंगे, बार बार सत्संग करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, इसीलिए अभी सुने सदगुरु कबीर का बीजक पढ़िए। सब घर घर में बीजक होने चाहिए, ना पढ़ें तो कम से कम बीजक देख तो लें कि इस तरह का इतना ग्रंथ होता है, ये बातें लिखी हैं इसमें, इतना मोटा होता है, ये हमारा मान्य ग्रंथ है, इसको तो जान लें। तो इसलिए सब लोग ग्रंथ पढ़ें, आत्मिक जागृति में बने। आत्मा ही परमात्मा है, दया धर्म के साथ, सारे सद्गुण के साथ जब आप जागृत हो जाएंगे ना, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ना। इसीलिए एक शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन, बोल दिया करो, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनियावे। फिर इसी भजन में बताया गया और नीचे तक कई 4-5 पदों का है, तो यही बताया गया कि आत्मा ही परमात्मा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, तो वो काशी कैलाश में नहीं है, कहीं नहीं है, वो तो मैं तो तेरे पास में हूँ। अखोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही, जब खोजना आरंभ करोगे तो एक पल लगेगा, देर नहीं लगेगी। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को बड़ी मजबूती से गांठ बांध लो, कहीं भ्रमिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जागृत बनो। जब आप जग जाएंगे तो खान पान में सुधार होगा, व्यवहार बर्ताव में सुधार होगा, समाज नौकरी में सुधार होगा, धन कमाने में सुधार होगा, और अंधविश्वास नहीं रह जाएगा, मन में टेंशन चिंता नहीं रह जाएगी, कहीं भटकाव नहीं रहेगा, सरल सहज बिल्कुल जीवन होगा, मक्खन के सरीखे, कोई किरकिरापन नहीं रहेगा। इसलिए जागृतवान बने। तो हमारी आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए और भौतिक स्तर की जागृति होनी चाहिए। तो दोनों स्तर से जग करके, आंखें खोल करके जीवन जीने की कला और तरीकों में रहना चाहिए। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आप सब दूर दूर से आए इस मासिक सत्संग में।